ओके, सो स्टूडेंट की हमारे डाउट आई है, सर डे कैसे प्लान करते हैं? मैं करती हूँ बहुत कुछ, लेकिन बहुत कुछ रह जाता है। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एक स्टूडेंट्स के लाइफ में कि हम सर सुबह उठते ही प्लान तो हम बहुत कुछ करते हैं कि आज ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ठीक है। लेकिन डे जब खत्म होता है तो हो नहीं पाता, क्योंकि उसके कुछ रीजंस है। सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शंस, मम्मी ने बुला बुला लिया, कहीं पर किसी दोस्त ने बुला लिया, कुछ इमरजेंसी आ गई तो वहां जाना पड़ा, तो आपका टाइम वहां चला गया। सेकेंड रीजन, आपने जो चैप्टर्स आपने टारगेट में रखा है कि आज ये चैप्टर पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ठीक है। अब हो सकता है कि उसमें से कोई एक चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा हो या कोई एक चैप्टर बहुत डिफिकल्ट हो, आपको समझने में ज्यादा टाइम गया, तो आपका ऑफकोर्स पूरा दिन का गोल पूरा नहीं होने वाला है। ओके। थर्ड रीजन हो सकता है कि आप खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, मतलब पढ़ने बैठे हो और हो सकता है कोई नोटिफिकेशन आ गया या कहीं और आपको कुछ अर्जेंट आ गया या कुछ और आपको पढ़ना पड़ा, तो हो सकता है जो आपने टाइम टेबल बनाया है वो पूरा गड़बड़ हो गया। तो ये कुछ 3-4 रीजन होते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, बहुत ही सिंपल सा, कोई एक फिक्स सोल्यूशन नहीं है कि यही बता दो, यही फॉलो करना है और बस लाइफ में यही चलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। बट मैं आपको एक टेम्पलेट बता सकता हूँ जो आप लोग को आज के बाद जाके ट्राई करना है, ठीक है। हमारे स्टूडेंट जिन्होंने डाउट पूछा है, आप लोग या बाकी लोग भी जिन्हें भी ये डाउट फेस करते हैं, उन लोग को ये चीज जाके ट्राई करना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो जब आप अपना गोल सेट करते हैं तो उसको फिक्स्ड मत रखो। मतलब जैसे इंग्लिश का आज नाउन पढ़ना है और रीजनिंग का हमें 22 टॉपिक सॉल्व करना है और जीके का हमें करंट अफेयर्स 1 महीने का पढ़ना है, ऐसे आपने कुछ 3-4-5 गोल्स रखे। अब इसको रिजिड मत रखो कि अगर ये गोल पूरा नहीं हुआ तो मेरा पूरा दिन खराब हो गया, या फिर मेरा गोल पूरा नहीं हुआ तो मैं सोऊंगी नहीं या मैं सोऊंगा नहीं या मैं खाना नहीं खाऊंगा। ऐसे सब इतना अपने आप को टॉर्चर मत करिए। अब आपने अगर मान लो आपने टॉर्चर कर दिया, हो सकता है नेक्स्ट डे आपका मन ही ना करे पढ़ने को, ठीक है। बिकॉज बार बार अपने शरीर को ना आप जितना प्यार दोगे, जितना खुशी रखो, अंदर से खुश रहोगे, उतना शरीर आपको, सामने से ब्रेन भी हेल्दी रहेगा। अगर अपने आप को हमेशा डांटोगे, गाली दोगे, कोसते रहोगे, तो आपको उसी का रिजल्ट आपके पढ़ाई में दिखेगा, क्योंकि गंदा सा मन रहेगा। अपने आप किसी को भी गाली देते तो उसको खुशी होती है क्या? तो जब अपने आप को गाली दोगे, अपने आप को कोसोगे, तो आपको कभी भी उसका अच्छा रिजल्ट नहीं दिखेगा। सो इसीलिए कोसो मत, रिजिड मत रखो, अपने टाइम टेबल को फ्लेक्सिबल रखो। फ्लेक्सिबल रखने का क्या मतलब है? जैसे आपने, जैसे मेरे स्टेनोग्राफर स्टूडेंट्स है, ठीक है, किसी ने टारगेट रखा कि आज मुझे इस पूरी एक्सरसाइज का डिक्टेशन लेना है, ठीक है। आज जैसे उन्होंने 4 एक्सरसाइज का डिक्टेशन लेना है, ऐसे उन्होंने टारगेट रखा। अब 4 एक्सरसाइज में से उनकी सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज हो पाई, 2 नहीं हो पाई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनका वो दिन पूरा वेस्ट हो गया। हो सकता है वो 2 एक्सरसाइज जो हुई वो बहुत ही हैवी कॉन्सेप्ट वाली थी, बहुत ही डीप एक्सरसाइज थी। तो मतलब ये है कि दिन में आप पढ़ रहे हो, दैट इज अ विन फॉर यू। हमारा एक बास्केट होता है, इमेजिनरी बास्केट, ठीक है, ये हमारा बास्केट है। अब इसमें आप चाहो तो गाली, फ्रस्ट्रेशन, दुख, पीड़ा और टेंशन, स्ट्रेस, ये सब भर सकते हो। दिन के एंड में इस बास्केट को आपको देखना है कि इसमें है क्या, इस बास्केट में क्या भरा हुआ है, ठीक है। तो इस बास्केट में आपको ये सब चीज नहीं भरनी है, आपको इस बास्केट में डालना है विन। विन मतलब जीत। अगर आपने इंग्लिश के 2 चैप्टर्स का टारगेट रखा था, अगर एक हुआ तो ये भी आपके लिए एक विन है। अगर आपने 22 चैप्टर रीजनिंग में सोचा था मुझे पढ़ना है, हो सकता है 22 पूरा नहीं पढ़ा, आधा चैप्टर पढ़ा, फिर भी ये आपके लिए एक विन है। आपने सोचा था कि शॉर्ट हैंड में मैं 2 एक्सरसाइज का डिक्टेशन लूंगा, ठीक है, 2 नहीं हो पाए, एक ही हो पाए, लेकिन आपने कुछ ना कुछ काम किया है। तो दिन के एंड में आप आप बुरा नहीं फील करोगे, यू विल फील हैप्पी कि चलो 100% टारगेट था तो 100 नहीं, 70% तो हुआ, 60% तो हुआ, 50% हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ, एटलीस्ट यू मेड सम प्रोग्रेस, ठीक है। तो जब इस मेंटालिटी से करोगे ना, तो आज का पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। यू विल फील हैप्पी। जब बेड पे आप लेटोगे ना, सोओगे, तो आपको लगेगा कि चलो ठीक है, कुछ तो किया है, टाइम वेस्ट नहीं किया, ठीक है। ये आपको जब फीलिंग आएगी तो आप खुश रहोगे, दूसरे दिन आप दोबारा पढ़ने आओगे, ठीक है। अब हो सकता है कल आपने 100% टारगेट में से 50% अचीव किया, अब दूसरे दिन आ रहा है, आपका मन खुश है, यू आर हैप्पी कि चलो कल कुछ तो मैंने किया था। तो इस खुश मन से आज आप दोबारा पढ़ने बैठोगे। ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, दूसरे दिन प्रॉब्लम्स, हर दिन के अपने अपने डिस्ट्रैक्शन होते हैं, अपने अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट दिन के एंड में कुछ ना कुछ आपने प्रोग्रेस किया है, तो यही प्रोग्रेस है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। ऐसा नहीं है कि जो टॉपर्स होते हैं, जिन्होंने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है, वो सच में एवरी डे 10-12 घंटा पढ़ते थे, खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, सोते नहीं थे। ऐसा नहीं है, नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब की जर्नी है वो एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, 6 महीना, 5 महीना, साल भर लग सकता है। अब क्या 1 साल तक आप दोस्तों से बात नहीं करोगे क्या? 1 साल तक क्या सच में शादी में नहीं जाओगे क्या? ऐसा नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई
you have to use this technique that जो बास्केट है ना, मैंने इमेजिनरी बास्केट की जो आपको कहानी बताई, और बास्केट में एवरी डे यू हैव टू पुट विन. ओके, कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट सुनकर अच्छा लगा, या फिर यू फाउंड समथिंग न्यू कि कुछ अच्छा कुछ नया सीखा आज मैंने? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स वॉट एवर यू फील लाइक. बताइए कैसा लगा ये सुनकर. ग्रेट कॉन्सेप्ट. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? बताइए आप लोगों को कैसा लगा कॉन्सेप्ट, कुछ नया था या नहीं था? How to deal with distractions and how to stay motivated. Palak said great. Okay, Hiral says great. Okay, all right. So this is something which like हमेशा मैं देता रहता हूँ, better clarity. Yes, that is clarity is what I always give my students.